हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एफसी की पुस्तक से जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की हुई है झारखंड का इतिहास। उसका आज हम लोग का जो क्लास रहेगा दोस्तों, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश है दोस्तों, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड का जो इतिहास है दोस्तों, उसमें झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश है उसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं हूं झारखंड एमसी की पुस्तक में, करीबन 125 क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को आज डील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं हूं झारखंड एमसी की पुस्तक में, उसको आज जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। ठीक है, नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम शताब्दी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय ने किस राज्य की स्थापना की थी। फनी मुकुट राय ने किस राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, तो वो नागवंश राज्य की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मदरा मुंडा किस क्षेत्र का अंतिम राजा था। ठीक है, मदरा मुंडा जो थे कौन से क्षेत्र के अंतिम राजा थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुतिया नागखंड का। ठीक है, सुतिया नागखंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है कि सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था। सुतिया नागखंड का जो प्रथम राजा था दोस्तों, वो कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुतिया पाहन जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन, मैं हूं झारखंड एमसी की पुस्तक से। क्वेश्चन है किस जनजाति द्वारा सर्वप्रथम झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुंडा जो जनजाति थे उसके द्वारा सर्वप्रथम झारखंड राज्य की निर्माण प्रक्रिया की आरंभ की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति का वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, वो कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो राज्य झारखंड राज्य निर्माण का प्रक्रिया जो शुरू किए थे वो रीता मुंडा जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि किस व्यक्ति को ऋषा मुंडा या तो ऋषा मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सुतिया महान के द्वारा ये चीज़ चुना गया था। मुंडाओं का जो शासक चुना गया था सुतिया पाहन के द्वारा चुना गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सुतिया पाहन ने अपने नए राज्य का नाम क्या नाम रखा था। सुतिया पाहन ने अपने नए राज्य का जो नाम रखा था दोस्तों, कौन सा नाम रखा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये सुतिया नागखंड रखा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था। फनी मुकुट राय का जो राज्य था दोस्तों कितने परगनों में विभाजित था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये 66 परगनों में विभाजित था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इनमें से किस राजा को नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है। कौन सा जो है दोस्तों राजा को नागवंशी का आदि पुरुष कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फनी मुकुट राय को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय का विवाह किस राजघराने से हुआ था। फनी मुकुट राय का विवाह जो था दोस्तों कौन से किस राजघराने से हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो बनारस में किया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि पंचायत राज किस ओर स्थित था। पंचायत राज किस ओर स्थित था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नागवंशी राज्य के पूर्व में था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि पहले नागवंशी राजा कौन थे। सबसे पहले जो नागवंशी राजा थे दोस्तों वो कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फनी मुकुट राय जी थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। फनी मुकुट राय की राजधानी थी, फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ बनाई थी फनी मुकुट राय अपनी राजधानी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुतियाम्बे में बनाई थी, जो कि सीडीपीओ 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2024 में सीडीपीओ वाला, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस पुस्तक में इस क्वेश्चन को भी डाला गया है। ठीक है दोस्तों,
तो फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियांबे थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके अनुसार 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी? ठीक है, किसके अनुसार 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जे रीड के अनुसार जो है नागवंशी शताब्दी की स्थापना की गई थी, 10वीं शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, जे रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से। क्वेश्चन दिया गया है कि नागवंशी शासक भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बनाया था। नागवंशी शासक जो भीमकर्ण थे उसकी राजधानी, अपनी राजधानी जो था दोस्तों कहाँ पर बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? खुखरा में बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि बरवा की लड़ाई में आमने सामने कौन थे? बरवा की जो लड़ाई थी दोस्तों उसमें आमने सामने कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बरवा की लड़ाई में कौन थे आमने सामने? तो ये थे रक्सल राजा और भीमकर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने 18 नंबर क्वेश्चन कि बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सल राजा को किसने पराजित किया था? ठीक है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सल राजा को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भीमकर्ण ने। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा कौन थे? ठीक है, कर्ण की उपाधि धारण करने वाले पहले नागवंशी राजा कौन थे? तो भीमकर्ण थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि जेपीएससी पीटी 2024 में ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। दोस्तों इस पुस्तक का यही खासियत है, जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को भी डाला गया है। ठीक है, तो जरूर आप लोग विजिट कीजिएगा। मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक जो बुक है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे कंटेंट दिए गए हैं आप लोग को। इसमें जितने भी जेपीएससी के और जेएसएससी के जैसे जो एग्ज़ाम लेती है सारे चीज़ के लिए यहाँ पे इस पुस्तक से आपको कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सुतियांबे से चुटिया राजधानी किस नागवंशी राजा के ने स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो नरपति राय प्रताप राय जी किए थे। ठीक है, सुतियांबे से चुटिया जो था राजधानी नरपति राय प्रताप राय नागवंशी राजा स्थानांतरित किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? किसके शासनकाल में पलामू किला का जो निर्माण कराया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि क्योंझर राज्य स्थित था। क्योंझर जो था दोस्तों, क्योंझर राज्य किधर मतलब किस स्थिति में था, किस स्थिति में था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नागवंशी राज्य के दक्षिण में था कंजौर राज्य। ठीक है, कंजौर राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि किस नागवंशी राजा ने भीमसागर का निर्माण कराया था? कौन से नागवंशी राजा ने भीमसागर का निर्माण कराया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो भीमकर्ण ने किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है कि भीमकर्ण जो नागवंशी राजा थे भीमसागर का निर्माण कराए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कलचुरी राजवंश से नागवंशी राजाओं के ने किस उपाधि को धारण किया था? कलचुरी राजवंश ने से नागवंशी राजाओं ने किस उपाधि को धारण किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये कर्ण की उपाधि धारण किया था कलचुरी राजवंश से नागवंशी राजाओं ने। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि किसके आक्रमण से बचने के लिए नागवंशी राजा भीमकर्ण ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मुस्लिम आक्रमण के कारण क्या किया था? नागवंशी राजा भीमकर्ण ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है कि प्रताप राय ने सुतियांबे से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? प्रताप राय ने जो अपनी राजधानी था सुतियांबे से कहाँ स्थानांतरित किया था दोस्तों? ये क्वेश्चन दिया गया है, तो चुटिया किया था प्रताप राय ने। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, चुटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि भौराय श्रीवास्तव किस नागवंशी शासक का दीवान था? भौराय श्रीवास्तव जो थे दोस्तों कौन से नागवंशी शासक के दीवान था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फनी मुकुट राय के जो नागवंशी शासक का जो था दीवान वो कौन थे? भौराय थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी में किनको आश्रय प्रदान किया था? फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी
में किनको आश्रय प्रदान किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गैर आदिवासियों को, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन कि बागदेव सिंह ने किस नागवंशी राजा की हत्या कर दी थी। बागदेव सिंह जो थे वो कौन से नागवंशी राजा की हत्या की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फनी मुकुट राय की जो हत्या कर दी थी वो थे बागदेव सिंह, ठीक है, फनी मुकुट राय की वो हत्या कर दिए थे बागदेव सिंह द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस लड़ाई में भीमकर्ण और वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सी लड़ाई में वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो बरवा की लड़ाई में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि पंचायत राज की सहायता से फनी मुकुट राय ने किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कंजर राज्य को, जो कि राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी फनी मुकुट राय ने, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग के सामने 32 नंबर क्वेश्चन, किस लड़ाई में भीमकर्ण ने पलामू के टोरी वर्तमान में लातेहार जिला में स्थित है पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, किस लड़ाई में भीमकर्ण ने पलामू के टोरी को कब्जा कर लिया था, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बरवा की लड़ाई में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था, कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो उदयनाथ शाह जो थे वो शिवनाथ शाह के उत्तराधिकारी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि प्रताप कर्ण को जो एक नागवंशी शासक थे जिनके समय राज्य किसके विद्रोह में त्रस्त था, प्रताप कर्ण जो एक नागवंशी शासक था जिनके समय राज्य किसके विद्रोह में त्रस्त था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, घटवार का जो विद्रोह चल रहा था दोस्तों उसमें नागवंशी शासक जो थे प्रताप कर्ण उसके राज्य में विद्रोह त्रस्त था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन की किसने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था, किसने किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था, वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था झारखंड क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि बागदेव सिंह ने तमाड़ के राजा को बंदी से मुक्त करने में कितनी मदद की थी, ठीक है, किसकी मदद की थी, बागदेव सिंह जो थे दोस्तों तमाड़ के राजा को बंदी से मुक्त करने के लिए किसकी मदद की थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है प्रताप कर्ण को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि रामशाह किस मुगल बादशाह के समकालीन था, रामशाह जो थे दोस्तों किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे रामशाह, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि किस नागवंशी राजा के शासनकाल में कोराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है छत्रकर्ण के शासनकाल में कोराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्थापित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को कितने रुपया मालगुजारी देना स्वीकार किया था, ठीक है, शिवनाथ शाह ने जो फखरुद्दौला को कितने रुपये मालगुजारी देने का स्वीकार किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 12,000 रुपया देने का स्वीकार किया था शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन फर्रुखसियर ने समकालीन फर्रुखसियर के समकालीन इनमें से कौन सा नागवंशी शासक थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यदुनाथ शाह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है, क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सुरबुलंद खां, ठीक है, सुरबुलंद खां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों जेपीएससी असिस्टेंट 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रामगढ़ में थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, ठीक है, कौन सा राजा था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, मुकुंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सा नागवंशी शासक था जो विष्णु सिंह के माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है उदयनाथ शाह जी द्वारा किया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदुनाथ शाह ने किसके आक्रमण के बाद अपनी राजधानी पालकोट स्थानांतरित कर दी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद जो है दोस्तों ये क्या किए थे कि अपनी जो राजधानी था पालकोट से स्थानांतरित कर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि मुगल सूबेदार फखरुद्दौला ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो शिवनाथ शाह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके किस राजा को बंदी बनाया था? ठीक है, तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ की जो घेराबंदी करके किस राजा को बंदी बनाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतापगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह कहाँ के शासक थे? उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है रामगढ़ के शासक थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि झारखंड के राजमहल होते हुए पेशवा बालाजी राव कहाँ गए थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बंगाल गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन कौन शामिल हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन कौन शामिल थे? विराट कर्ण थे, छत्र कर्ण थे, प्रताप कर्ण थे, जो कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। रैपिड फायर क्लासेस हो रही है दोस्तों, रैपिड फायर MCQ क्लासेस, आप लोग जुड़े रहें इसमें चैनल में। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि नागवंशी शासक एनी शाह ने किस बाजार को बसाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हटिया बाजार को बसाया था एनी शाह। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि भास्कर राव पंडित जो मराठा योद्धा थे, जब उसने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर था अलीवर्दी खां थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि 1742 ईस्वी में किसने झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? कौन किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भास्कर राव जी किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है कि दोस्तों कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोयसा में करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन है कि रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? रक्सेल जो है दोस्तों स्वयं को क्या मानते थे? तो रक्सेल हमेशा राजपूत मानते थे स्वयं को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि इनमें से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी श्याम सुंदर शाह थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने निम्नलिखित में से कौन साहेब राय का उत्तराधिकारी था? कौन साहेब राय का उत्तराधिकारी था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो रंजीत राय थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत राय ने किस वंश की स्थापना की थी? भागवत राय ने जो है कौन से वंश की स्थापना की थी? तो ये आपके चेरो वंश की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि नागवंशी की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? गलत के मिलान को छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रातूगौड़ शरणनाथ ने नहीं किए थे दोस्तों, ये गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, 7th और 10th जब PSC PT 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उस शासक का नाम बताइए जिसने राघवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया था। कौन किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रताप राय किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था?
तो कौन से क्षेत्रीय राजवंश शासन स्थापित किया था दोस्तों पलामू में? तो इसका राइट आंसर है रक्सेल वंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? कहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो ये बंगाल में आक्रमण किए थे भास्कर राव पंडित, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन की दोसागढ़ से सतरंगी राजधानी निम्न में से किस नागवंशी शासक ने स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो एनी शाह ने क्या किया था? दोसागढ़ से सतरंगी अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि 1740 ईस्वी में जैनुद्दीन खां बिहार के मुगल सूबेदार ने चेरो राजा का जय कृष्ण राय पर कितने रुपये का वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 5000 रुपये का मालगुजारी निर्धारण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण करने के बाद किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है मानभूम से होकर ये अपना राज्य लौट गया था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन 1572 में निम्न में से किस वंश की स्थापना की गई थी? 1572 में कौन से वंश की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो चेरो वंश की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार के मुगल सूबेदार फखरुद्दौला ने किस चेरो राजा पर सालाना 5000 रुपये कर वसूला किया था, ठीक है, वसूल किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये जय कृष्ण राय जो थे, इससे क्या करते थे, जो फखरुद्दौला थे चेरो राजा को 5000 रुपये का कर वसूलते थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि दोस्तों कि जमींदार प्रथा का उन्मूलन किस नागवंशी शासक के समय कर दिया गया था? जमींदार प्रथा का उन्मूलन किस नागवंशी शासक के समय कर दिया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी शरणनाथ शाह, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों 1743 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने किससे की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मराठा पेशवा से की थी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन मयूर झारखंड में से की पुस्तक से क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने किस चेरो राजा के से कर वसूल किया था? तो जय कृष्ण राय जो थे दोस्तों उससे कर वसूल करते थे, 5000 रुपया करते थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन रंजीत राय के कब्जे में टोरी परगना कब तक रहा था? रंजीत राय के कब्जे में टोरी परगना कब तक रहा था? तो 1722 ईस्वी तक रहा था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1773 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने 5000 रुपये सालाना मालगुजारी किस राजा से निर्धारित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चेरो राजा से ये 5000 रुपया निर्धारित किया था मालगुजारी, ठीक है, सालाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि जयकृष्ण राय ने किसकी हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? किसको हत्या किया था? तो रंजीत राय की हत्या करके क्या किए थे? पलामू राज्य पर कब्जा किए थे जयकृष्ण राय, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टोरी पर ये कब्जा कर लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। कौन थे दोस्तों? रक्सेलों के जो पलामू के शासन के समय खरवार जनजाति का जो शासक थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रताप धवल थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंह वंश की इस पहली शाखा के संस्थापक थे। सिंह वंश की जो पहली शाखा के संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? काशीनाथ सिंह जो थे पहली शाखा का संस्थापक थे सिंह वंश का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन एक सिंह वंश का ग्रंथ है? कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वंश प्रभा। वंश प्रभा क्या है? सिंह वंश का एक ग्रंथ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि पलामू में किसके शासन के समय खरवार जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक
थी। ठीक है, पलामू जो था दोस्तों, पलामू में किसके शासनकाल के दौरान जो थी खरवार जनजाति की जो जनसंख्या थी वो सर्वाधिक थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, रक्सेल शासन के समय क्या हुआ था कि खरवार जनजाति की जनसंख्या थी, मतलब जनजाति जो थी दोस्तों वो सर्वाधिक थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, जो कि चेरोवंशी राजा साहेब राय निम्न में से किसके समकालीन थे। साहेब राय किसके समकालीन थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहादुर शाह, जहादार शाह और फर्रुखसियर के समकालीन थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि चेरोवंश ने किस वंश को अपदस्थ किया था। चेरोवंश जो थे दोस्तों कौन से वंश को अपदस्थ किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रक्सेलों को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में क्वेश्चन दिया गया है कि रक्सेल का किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजपूतना क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, राजपूतना क्षेत्रों से रक्सलों का पलामू क्षेत्र में आगमन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के सामने 82 नंबर क्वेश्चन कि सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था। सिंह वंश की जो पहली शाखा था दोस्तों उसमें कितने जो राजाओं ने शासन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है 13 राजाओं ने इसमें शासन किए थे। ठीक है, पहली शाखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन कि चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। कौन था दोस्तों, मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, चेरो राजाओं पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है हिदायत खां, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है 8वीं सदी में की गई थी सिंह वंश की पहली शाखा। ठीक है, स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। बहादुर शाह के समकालीन निम्न में से कौन सिंह वंशी शासक थे। बहादुर शाह के समकालीन जो थे दोस्तों कौन सिंह वंशी शासक थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो दरपनाथ शाह, शिवनाथ शाह और काशीनाथ शाह, उपरोक्त तीनों के समकालीन थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि हिदायत खां था, क्या था दोस्तों, हिदायत खां वो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा था। सिंह वंश की जो पहली शाखा थी उसका शासन कब तक जारी रहा था, तो 13वीं सदी के प्रारंभ तक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन द्रौपद नारायण सिंह द्वारा सिंह वंश की कौन सी शाखा की स्थापना की गई थी। द्रौपद नारायण सिंह द्वारा सिंह वंश की कौन सी शाखा की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरी शाखा की स्थापना की थी द्रौपद नारायण सिंह द्वारा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 1205 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि पौरी देवी किससे संबंधित था। पौरी देवी जो था दोस्तों किससे, कौन से वंश के से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंह वंश से संबंधित था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पौरी किस शासन वंश की कुल देवती थी। पौरी जो थी दोस्तों पौरी किस वंश की कुल देवी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पौरी जो थी वो आपका सिंह वंश की जो थी कुल देवी थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पोरहाट को किसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, पोरहाट को जो है दोस्तों किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है काशीराम सिंह ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि काशीनाथ सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है अच्युत सिंह जो थे काशीनाथ सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर आसीन हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन कि सिंह वंश के शासक अच्युत सिंह द्वारा किस कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से 95 नंबर क्वेश्चन कि अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रथम अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक जो था दोस्तों जगन्नाथ सिंह द्वितीय बना था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी जो थे वो थे आपके अमर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा कौन था? अर्जुन सिंह द्वितीय का जो चाचा थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विक्रम सिंह थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? तो छठरा नागपुर खास के नागवंशी राजा से मदद मांगी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान ने सिंह वंश के किस शासक को पकड़कर कटक ले गया था? किसको लेके गया था दोस्तों कटक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन सिंह को ये लेके चल गया था। बनारस का तीर्थयात्री से लौटने के क्रम में मुसलमान ने एक वंश के मतलब सिंह वंश के जो अर्जुन सिंह थे उसको पकड़कर क्या किए थे? कटक लेके गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था? कौन से क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था? तो ईचागढ़ को नहीं किया था दोस्तों, बाकी सबको किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? सरायकला में स्थापित की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन कि जहांगीर के समय झारखंड के कोकरा क्षेत्र के किस नागवंशी शासक ने शासन किया था? ठीक है, किस नागवंशी शासक का शासन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दुर्जन साल किए थे जहांगीर के समय, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मानभूम का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंचेत जो थे दोस्तों मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, करेक्ट आंसर दिया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि 15वीं सदी के में किस राज्य की स्थापना हुई थी? 15वीं सदी में जो दोस्तों कौन से राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो खड़गडिया राज्य की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। सन 1947 में किस राज्य को समाप्त कर दिया गया था? 1947 में कौन से राज्य को समाप्त किया गया था दोस्तों? तो रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। मुड़मा यात्रा मेला की शुरुआत किसने किया था? मुड़मा यात्रा मेला की शुरुआत जो है दोस्तों किसने किया था? जो रांची के बरामबे में लगती है, मुड़मा एक स्थान है दोस्तों, जगह का नाम है वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? मदरा मुंडा ने ये शुरुआत की थी, मुड़मा यात्रा मेला का जो शुरुआत की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। पंचायत राज का राज्य चिन्ह क्या था? ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों पंचायत राज का राज्य चिन्ह क्या था? तो ये कपिल गाय की पूंछ थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। कपिल गाय की पूंछ और चांवर दोनों थी दोस्तों, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज का क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में, इसीलिए आप लोग को रैपिड फायर क्लास कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग चैनल में जुड़े रहें, बने रहें दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि पद्मा किस राज्य की अंतिम राजधानी थी? पद्मा जो थी दोस्तों कौन राज्य की अंतिम राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो रामगढ़ की अंतिम राजधानी पद्मा थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर कब शासन किया था?
दलेल सिंह ने जो है दोस्तों रामगढ़ राज्य पर कब शासन किया था, तो 1667 से 1724 ईस्वी तक किया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि बागदेव सिंह के द्वारा किस राज्य की स्थापना की गई थी। बागदेव सिंह के द्वारा कौन से राज्य की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन की 1368 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की गई थी। 1368 ईस्वी में जो है दोस्तों कौन से राज्य की स्थापना की थी, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, बागदेव सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 112 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन है कि बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने किस राज्य पर 12,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये रामगढ़ राज्य पर 12,000 रुपया वार्षिक मालगुजारी तय की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कथन वाला क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका कथन कौन सा सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हम डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है कि सभी कथन सत्य है। आइए देखते हैं कथन ए में दिया गया, अनिनाथ सहदेव बड़का गांव के राजा थे जिन्होंने 1641 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ये सही कथन है दोस्तों। कथन बी में दिया गया है कि मेदिनी का शासनकाल को चेरा वंश का स्वर्ण युग कहा गया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में जो दिया गया था, रघुनाथ साग एक नागपुरी कवि थे, उन्हें नागवंशी परंपरा अनुसार अनिनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि मरक्कत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु 1763 में किसने सेना भेजी थी। ठीक है, तो किसने भेजी थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मीर कासिम ने भेजी थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 115 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कथन क्या क्या है। कथन ए में दिया गया कि इब्राहिम खां को कोकरा क्षेत्र में विजय के कारण जहांगीर 4,000 की मनफसदारी और फात जंग की उपाधि दी थी, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी में क्या है कि दुर्जन साल हीरो के पार्की के रूप में प्रसिद्ध था, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया था, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 116 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों कि पलामू के चेरो राज्य पर कब्जा करने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, पलामू के जो चेरो राज्य पर कब्जा करने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह मानसिंह की भेजी थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 117 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। फिर से सत्य और सत्य वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं, कथन ए में दिया गया कि ढालवंशी राजा नरबली प्रथा के पोषक थे, ये सही है। ऑप्शन बी में है दोस्तों, वर्तमान पूर्वी सिंहभूम के ढालभूमि क्षेत्र पर ढाल राजाओं का शासन था, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, ढाल विद्रोह 1767 से 1777 करीबन 10 साल में चली थी दोस्तों। ठीक है, ये भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 118 नंबर क्वेश्चन, ये भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है। तो इसका कथन देखते हैं दोस्तों। कथन ए में दिया गया है कि बागदेव सिंह अपने छोटे भाई, इसमें गलत है, इसको छांटना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न कथनों में कौन सा गलत है। ठीक है, गलत को छांटना है। तो बागदेव सिंह अपने छोटे भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी राजाओं की सेवा में आए थे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है इस प्रकार से, कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। कथन दिया गया है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है, चयन करना है दोस्तों, गलत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बाद में ये बच्चा बड़ा होकर मर गया, कौन बच्चा का बात हो रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये कथन गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप कथन देखते हैं, कथन ए में दिया गया कि पंचायत राज मानभूमि क्षेत्र का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था, ये सही है। ऑप्शन बी में था कि जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के दौरान काशीपुर नरेश की रानी ने एक बच्चे का अरुण वन पर जन्म दिया था, ये भी सही है। बाद में यह बच्चा बड़ा होकर पंचायत राज का संस्थापक बना, ये भी सही है, लेकिन ये बच्चा मर गया, ये गलत है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 120 नंबर क्वेश्चन, जो कि असिस्टेंट 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि नागवंशी
परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित कैसे हुआ था? कैसे हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? दौसा में युद्ध से पराजित हुए थे, इसीलिए वो क्या किए थे? दौसा से स्थानांतरित किया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। 121 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है, जो कि SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? आखिरी शासक कौन थे दोस्तों सरायकेला रियासत के? तो ये रियासत के तो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन, जो कि कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कथन देखते हैं। कथन ए में कि मेदिनी राय सर्वाधिक शक्तिशाली चेरो राजा था, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में जो दिया गया है, शाहजहाँ के काल में कोकरा क्षेत्र में नागवंशी का दुर्जान साल तथा पलामू क्षेत्र में चेरो वंश का प्रताप राय का शासन था, ये सही है। ऑप्शन सी में कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय पालकोट राजधानी थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है कि निम्न में कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? कौन से राजा जो थे दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में गिरफ्तार हुए थे? तो दुर्जनशाल हुए थे, आपको मालूम होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, जो कि CDPO 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, दुर्जनशाल जो थे गिरफ्तार हुए थे किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, याद रखिएगा। फिर से 124 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों CDPO 2024 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित किया था, कर दिया था? झालदा में स्थानांतरित किया था दोस्तों। कौन था? तो पंचेत राज का जो राजवंशी जो शासक था वो झालदा स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों अपनी राजधानी को। ठीक है, जो कि CDPO 2024 में जो रिसेंट एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, पंचेत राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 125 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे CDPO 2024 क्वेश्चन 24 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर अपना आत्महत्या कर ली थी? कौन से राजा जो थे दोस्तों जो आत्महत्या कर ली थी गंगा में कूद के? तो अर्जुन सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही एनर्जी लगती है और क्या बोलते हैं जैसे मेहनत लगती है, तो ज़रूर आप लोग से भी अपेक्षा है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल में यदि नए हों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, आज का सेशन। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार।